हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है 5 रूल्स फॉर बिजनेस एंड मनी। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 5 रूल्स जिनको फॉलो करके आप लोग जो है अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं और जो अपने बिजनेस के अंदर जो आपका जो मनी का फ्लो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो बिलीव में ये आपको हॉन्ट करने वाले हैं और ये जो आपकी जर्नी है अपने बिजनेस को कामयाब बनाने में और पैसा कमाने में उसको जो है वो काफ़ी जो है उसको मुश्किल बना सकते हैं। तो अगर आप अब मैं आपको जो बताऊंगा आगे वीडियो में, ये जो 5 स्टेप्स इनको आप ध्यान से सुनें और केयरफुली इनको आप अपने डेली रूटीन में इंप्लीमेंट करें ताकि जो है आपका बिजनेस जो है वो इससे फायदा हो सके। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो मैथड नंबर 1 है वो आपके पास ये आता है कि योर इनकम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ऑफर दैट यू मेक। यानी कि आपकी जो मनी है या जो आपकी जो इनकम है अपने बिजनेस के अंदर जो आप जनरेट करने वाले हैं वो डायरेक्टली लिंक करती है वो ऑफर्स के साथ जो कि आप लोग बनाते हैं अपने बिजनेस लाने के। ठीक है, अब हम लोग हम लोग देखते हैं कि लोग जो है वो ऑफर भी बनाते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं जो हूँ मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। ठीक है, तो अब मेरे लिए भी ये जरूरी है कि रोज के रोज डेली टाइम पे मेरी या तो कहीं पे कोई पोस्ट आनी चाहिए, ठीक है, कोई सोशल मीडिया पे, या मेरा कोई पेड एड कैंपेन रन होनी चाहिए, या मेरा कोई जो इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, उसकी मदद से मैं अपनी सर्विस के बारे में लोगों को बता रहा हूँ। तो यही चीज़ है कि आपने मेक श्योर करना है कि जो भी आपका बिजनेस है, ठीक है, अगर आप किसी सर्विस इंडस्ट्री में है या आप किसी प्रोडक्ट इंडस्ट्री में, तो मेक श्योर करें कि ऑन डेली बेसिस पे आप जो है कोई ना कोई आप ऑफर आप जो है वो उनको ऑफर कर रहे हैं अपने बिजनेस या अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताने के लिए। ठीक हो गया, तो अब जो हम दूसरी बात जो आपका रूल नंबर 2 है, ठीक है, वो हमारा क्या आता है कि आपका सक्सेस है वो क्या है, वो एक लैगिंग इंडिकेटर है। इसका मतलब यह है कि आप जो सक्सेस है अपने बिजनेस के अंदर या अपने किसी भी काम के अंदर वो आप वन टाइम हासिल नहीं कर सकते। आपकी सक्सेस जो है वो कनेक्टेड होती है उन एक्टिविटीज के साथ जो कि आप अपने बिजनेस के अंदर परफॉर्म करते हैं। लेट्स से आप आज जो है अगर हम बात कर लें कि आप फर्स्ट करें आपने आज आपने कोई जैसे सर्विस इंडस्ट्री स्टार्ट किया, ठीक है, कोई आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की आपने एजेंसी स्टार्ट की है, तो उसके लिए लाजमी बात है कि आपको जो है डेली पर्पसेस पे आपको कोई ना कोई अपने कंटेंट का आपको कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी करनी पड़ेगी जिसके बारे में लोगों को आपकी सर्विस के बारे में अवेयरनेस मिल रही हो, लोग आपकी सर्विस के बारे में जान रहे हो। ठीक है, और ये आपको जो है वो मिनिमम 14 डेज तक आपको ये जो है वो करनी है। ये मतलब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको जो है एक जो आपकी कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है, वो आप किसी सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट लगा सकते हैं, आप कोई एड रन कर सकते हैं, वो आपको 14 डेज तक आपको करना है और फिर आपको वेट करना है रिजल्ट आने का। ठीक है, कई दफा ऐसा हो सकता है कि आपको जो है 1 या 2 दिन के बाद ही आपको कोई सेल्स कॉल आ जाए, अपना जैसे आपको कोई क्लाइंट आ जाए, आपको कोई सेल्स आ जाए, ठीक है, ये आपका हो सके रिसेप्शन होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो है आपने अपनी जो एक्टिविटी है जो कि आपको बिजनेस को जनरेट करने में हेल्प आउट करें उनको आपने रोक देना है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, ठीक है, जो कि क्या करते हैं कि अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद उनको जो है वो कोशिश करते हैं पोस्ट लगाते हैं या एड रन वगैरह करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही उनको कोई एक आधी जो है वो सेल्स आती है तो क्या करते हैं वो उस काम को करना बंद कर देते हैं। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं वो एक सर्कल के अंदर फिर एक जाके फंस जाते हैं कि अब जो उनको 1-2 क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, क्लाइंट्स उनके इंक्रीज हो नहीं रहे होते बिजनेस उनका, तो क्या वो सेटअप हो जाते हैं और फिर क्या वो छोड़ देते हैं, कहते हैं कि मतलब ये काम है नहीं, जो है आप ये इसका मार्केट के अंदर रह नहीं गया। तो आपने इस चीज़ से बचना है। अगर आप अपने बिजनेस को कामयाब करना चाहते हैं तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप जो है वो एक्टिविटीज आप अपने जो है वो रोज के रोज आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज जरूर करें कि जिसकी वजह से आपको जो है वो नेक्स्ट जो है अपने बिजनेस के अंदर आपको सक्सेस मिले। उसके बाद जो है हमारे पास वो नंबर 3 जो होता है, नंबर 3 रूल है कि ऑलवेज गो विद द मार्केट। ठीक है, हमेशा आपने जो मार्केट के अंदर डिमांड है आपने उसी से रिलेटेड ही अपनी प्रोडक्ट और सर्विस है ऑफर करनी है। ठीक है, आपने मतलब अपना हीरो नहीं बनना या आपने अपना जो इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं लगाना कि मैं अपनी तरफ से करूं। ठीक है, हमेशा मार्केट के अंदर जिस चीज की डिमांड है या मार्केट जो चीज डिमांड कर रही है आपने भी अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस की ऑफर को उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। इसको मैं अगर आपको एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको इस चीज की ज्यादा अच्छे से समझ आएगी कि फर्स्ट करें आप जो है एक करियर कोच है, ठीक है, एक करियर कंसल्टेंट है, ठीक है, और मार्केट में इस टाइम डिमांड आ रही है कि लोग जानना चाहते हैं या लोग सीखना चाहते हैं कि भाई वो जो अपनी उनकी इस टाइम जो जॉब है उसके अंदर वो जो है वो सैलरी जो है वो इंक्रीज कैसे कर सकते हैं या प्रमोशन कैसे ले सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, आप उनको ऑफर कर रहे होते हैं कि आप एक नई जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि आप एक दफा ऑफर करेंगे, लोग उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है और आप फिर जो है वो क्या आप उनको बार बार लोग जानना चाह रहे हैं आपसे कि भाई वो जो है अपनी जो अभी करंट जॉब कर रहे हैं इसके अंदर प्रमोशन कैसे हासिल कर सकते हैं या फिर इसके अंदर जो है वो सैलरी इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। आप लोग उनको मुसलसल बता रहे हैं कि आप जो है नई जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं, नई जॉब को, तो क्या होगा फिर एक टाइम पे आप जो है हारने वाली गेम खेल रहे हैं और चूंकि आप मार्केट के मुखालिफ चल रहे होंगे तो ना लोग आपके पास आएंगे, ठीक है, ना लोग आपकी ऑफर को बाय करेंगे और क्या होगा इन द एंड कि आप जो है अपना जो है बिजनेस को आप वो समेटेंगे और आप कहेंगे यार ये इसके अंदर तो काम ही नहीं है, लिहाजा निकले यहाँ से। तो लिहाजा आपने हमेशा इस चीज को आपने मेक श्योर करना है कि जो भी इस टाइम मार्केट के अंदर आपकी डिमांड आ रही है उसको आपने फॉलो करना है।
अब नंबर 4 आपके पास आएगा कि हमेशा आप कोशिश करें कि आप जो है किसी एक चीज के मास्टर बने, ना कि आप हर चीज के जैकल। जैसे बड़ी मशहूर सेइंग है कि जैकल ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ठीक है। तो ये भी जैसे है, तो इसका मतलब ये कि आप अपनी जो भी फील्ड है, जैसे मतलब मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग दूंगा कि जैसे मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मैं बजाय इसके कि मैं फेसबुक एड्स भी सीख रहा हूँ, मैं गूगल एड्स भी सीख रहा हूँ, मैं जो है एसईओ भी सीख रहा हूँ, मैं वर्डप्रेस की जो वेबसाइट वो बनाना भी सीख रहा हूँ, तो इसके बजाय मैं अगर अपनी एक फोकस कर लूँ कि भाई मैं जो हूँ एक निश पकड़ूँ, ठीक है। जैसे कि मतलब मैं फेसबुक एड्स का एक्सपर्ट हूँ, और उसके बाद बजाय इसके कि मैं सबको ऑफर कर रहा हूँ कि मैं स्कूल्स के लिए भी एड रन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उसके अलावा डॉक्टर्स के लिए भी एड रन कर रहा हूँ, मैं जो है वो कंसल्टेंट्स के लिए भी एड रन कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब हर एक के लिए मैं एड रन कर रहा हूँ। बजाय इसके अगर मैं अपनी एक जो है मैं अपनी एक सर्विस पकड़ूँ जैसे फेसबुक एड्स, और मैं अपनी एक निश पकड़ लूँ कि रियल एस्टेट, कि मैं लोगों को ये ऑफर करूंगा कि मैं जो हूँ मैं स्पेसिफिकली जो है वो रियल स्टेट के लिए एड्स रन करता हूँ और उनके लिए जो लीड्स को जनरेट करता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो भी लोग मेरी एड को या मेरी ऑफर को देखेंगे तो उनके माइंड में एक परसेप्शन जाएगा कि नहीं यार, ये जो एक स्पेशलिस्ट बंदा है जो कि स्पेशली तौर पे सिर्फ हमारी जो रियल स्टेट एजेंट है कि वो हमारी जो है वो उनके लिए जो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, तो वो मेरी बात को सुने भी। अब इसकी मिसाल बड़ी छोटी सी, आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, अगर आपको ब्रेकफास्ट करना, आपको हार्ट का मसला है, तो बजाय इसके कि आप लोग जब एक जनरल डॉक्टर के पास जाए, आप लोग कंसीडर करते हैं कि आप एक हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। अगर आपको मतलब कोई दिमाग का, आपको कोई ब्रेन का मसला, तो क्या करेंगे आप लोग, फर्स्ट करेंगे आप एक जो है एक ब्रेन स्पेशलिस्ट के पास जाए। तो वही मिसाल आप कहती है कि हर हर एक के अंदर आपको घुसने की बजाय आप लोग सिर्फ फोकस करें अपनी एक सर्विस के ऊपर या किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर, उस स्पेसिफिकली किसी एक नीश के अंदर आप अपने आप को स्पेशलिस्ट करें, उसके अंदर आप मास्टर करें, ताकि आप लोग जो है आप लोगों को बता सकेंगे हाँ भाई इस चीज के अंदर हम लोग जो है वो मास्टर है, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी पॉइंट है वो क्या है, नेवर सेल फीचर्स ऑलवेज सेल फ्यूचर। कि आपने कभी भी आपने जो है आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस के आपने फीचर सेल नहीं करने, बल्कि आपने जो है फ्यूचर बताना उनको, यानी कि आप जो है कि मैं आपको इसी मिसाल से मैं आपको समझाऊंगा। आप लोग फर्स्ट करें कि एक औरत है, ठीक है, वो एक रियल स्टेट एजेंट के पास जो है वो घर देखने गया। अब जो रियल स्टेट एजेंट है वो उसको बताता है कि भाई घर जो है वो उसके अंदर मास्टर बेडरूम भी है, लग्जरी वॉशरूम्स है, इतना बड़ा जो है वो यानी कि रूम के अंदर जो है वो स्पेस है। तो सब सुनने के बाद जब उस जब उस रियल स्टेट एजेंट की बात खत्म होगी, तो उस ओल्ड लेडी ने सिर्फ इतना पूछा कि क्या जो है ये जो मुझे जैसी बुरी औरत को ये जो घर है वो गर्म रख सकता है, यानी कि वार्म रख सकता है। तो यानी कि इससे क्या है कि वो जो औरत थी वो उसके उन जितने फीचर्स उसने बनाए उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं थी, वो सिर्फ एक चीज के अंदर थी कि क्या जो एक ये कोई बुरी औरत जैसे मैं हूँ, क्या मुझे ये घर जो है वो वार्म रख सकेगा कि नहीं। तो यही चीज है कि आप लोगों ने भी, अगर आप लोग फर्स्ट करें अगेन कि आप लोग जो है कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं या आप लोग कोई सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, तो आपने अपनी सर्विस की ऑफर में आपने उनको लाजमी तौर पे बजाय इसके कि आप लोग उनको ये बताएं कि आप लोग जो है उनको ये करके देंगे, नो डाउट आप लोग उनको मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा फोकस आप इन पे ये करें कि आपकी ये सर्विस लेने से उनको ये बेनिफिट्स होंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर मैं जो फेसबुक एड्स है, मैं जो रियल स्टेट एजेंट्स के लिए अगर मैं एड्स रन करता हूँ, तो मेरी इस सर्विस से उन्हें क्या बेनिफिट होगा, उन्हें लीड्स मिलेंगी, ठीक है, लीड्स मिलेगी पोटेंशियल बायर्स की। मैं उन्हें ये ऑफर पिच कर दूंगा कि अगर मैं आपको एड्स रन कर दूंगा और मैं आपके पास जो है वो पोटेंशियल बायर्स ला के दूंगा जो कि आपसे जो है वो ज्यादा चांसेस है कि आपसे बाय कर जाएंगे। तो ये क्या होगा कि ये मैं उन्हें फ्यूचर बता रहा हूँ या मैं उन्हें बता रहा हूँ अपना कि भाई मेरे साथ काम करके उन्हें बेनिफिट क्या होगा, ठीक हो गया। तो अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे और इनको इंप्लीमेंट करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अपने बिजनेस के अंदर जो है वो सक्सेस जो है वो करेंगे और अपना जो इनकम का फ्लो है उसको काफी इंक्रीज कर सकते हैं।